1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में। मैं भी आपकी तरह बहुत सी वीडियोस देखता था, यूट्यूब पे, एक्स पे, रेडिट पे। 2024 सितंबर से मार्केट नीचे गया और अभी तक साइडवेज चल रहा है। फिर मैंने एक दिन एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा कि भाई स्मॉल कैप का एक पैटर्न है, एक डेटा है पिछले कई सालों का, जो कि ये दिखाता है कि जब भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल कैप ने कम रिटर्न दिया है या नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके फॉलोइंग ईयर्स में रिटर्न बम्पर रहता है। अब अगर आप पिछले जनवरी से इस जनवरी का स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो -7% के करीब है। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 जैन को, तो मार्केट एक ही दिन में लगभग 2% से ज़्यादा गिर गया है। मार्केट मेरा मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स। पर जो मैं पिछले डेटा की बात कर रहा हूँ, ये एक पैटर्न है जो कई बार हुआ है और एटलीस्ट पुराना डेटा है यही कहता है, अगर उसको बार बार देखा जाए तो। अब क्योंकि कुछ खास नहीं रहा है, रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है और डेटा एक बात बोलता है, तो चांस है कि ये पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है। अब जिन इन्फ्लुएंसर्स ने ये डेटा शेयर किया वो ये भी कहते हैं कि भैया एक पैटर्न है, ये गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस डेटा सेट को, इस थ्योरी पर एक टेस्ट किया जाए। अब टेस्ट इसके लिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर क्यों करेगा एक टेस्ट, तो उसके पीछे मेरी थ्योरी है कि अगर ये पैटर्न फिर से आया इन नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर या उसके बाद, तो इस पैटर्न को खाली टेस्ट करने से मेरा क्या फ़ायदा। देख लिया टेस्ट, बढ़िया है, आगे किताबी ज्ञान लेते रहेंगे, स्किन इन द गेम वाली स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसा मैंने सोचा। तो इस जनवरी से मैंने इस थ्योरी को टेस्ट करने की शुरुआत कर दी है। अब मैं इसे टेस्ट कैसे कर रहा हूँ? टेस्ट कर रहा हूँ मैंने इसके लिए एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, स्टॉक पिकिंग सीख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग भी सीख रहा हूँ। तो इस पैटर्न को टेस्ट करने के लिए विद सम मैनेज रिस्क मेरी अप्रोच है कि ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाला जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है, एकदम स्टेलर परफॉर्मेंस इन लास्ट 10 ईयर्स। हाँ, लास्ट 1 ईयर में तो खैर किसी की भी नहीं रही है। फिर भी अब निपॉन इंडिया क्या करता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ बहुत सारे पैसे उठा के इसमें डाल दूँ। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला मैंने, जो कि खैर हर एक बंदे को पता होगा कि आप एसटीपी कर सकते हैं। निपॉन इंडिया के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ से एसटीपी कर दें, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो मैंने 1.5 लाख वहाँ डाल दिया है और वीकली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। थ्योरी में तो सब वैसे सब अच्छा अच्छा लग रहा है, रॉयल्टी भी जो है गेन्स करने की अच्छी है, पर देखते हैं, रिस्क भी है। सोचा तो मतलब अजम्पशन तो यही है कि भाई जब रिकवरी आएगी, जब भी आएगी, तब तक मेरा पोजीशन अच्छी बन जाएगी। ट्रम्प भाई साहब तो डेनमार्क के पीछे पड़ा है, इंडिया यूएस की एफटी डील हो नहीं रही है, तो वोलेटिलिटी तो होगी। वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी तो होगी, हाँ। खैर, इन सब के साथ अपनी वीकली एसआईपी चालू है, विच इज़ फॉर 60 वीक्स। ये देखिए, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। मैं कुबेरा ऐप से इस मैं इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर रहा हूँ। अरे ये मेरा XIRR देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये XIRR जो है वो बेटर होता है उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो 1 साल से पुरानी होती हैं।
तो इसी तरह से अब इस जर्नी में मैं हर एक हफ्ते इसे ट्रैक करूँगा और हर एक हफ्ते आपके साथ एक छोटी वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें मैं बात करूँगा कि निप्पॉन इंडिया ने क्या किया, कौन सा स्टॉक जो है निप्पॉन इंडिया का आगे चल रहा है, कौन सा नीचे गिर रहा है। और मंथली मुझे ये भी अपडेट मिलेगी कि उन्होंने कौन सी कंपनी में पोजीशन बढ़ाई है और कौन सी कंपनी में एंट्री ली है और कौन सी से एग्जिट किया है। इस बहाने यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीखेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते।